नमस्कार। मेरा नाम रमन है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, जहाँ रावण की ससुराल भी है। और उसी के पास एक गांव है छोटा सा, गंगा किनारे, वहाँ मेरा जन्म हुआ और गांव में ही 12वीं तक की पढ़ाई की। आप क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो अभी पर्दे के जो राम हैं वो हमारे यहाँ के सांसद बने हैं, अरुण गोविल जी। तो मन में शुरू से ये रहता था गांव में पढ़ाई के दौरान ही कुछ, क्योंकि पिताजी किसान हैं, कि कुछ समाज के लिए करना है, नौकरी वगैरह नहीं करनी है। लेकिन अब समझ नहीं आता गांव में। अब से ये बात है 2001 की, जब मैंने 12th पास किया था। अब गांव घर वालों का दबाव रहता है, भाई गांव में तो 12th पास करो, शादी की तरफ चलो। तो लेकिन मुझे ये था कि मन में कि कुछ समाज के लिए करना है, ये भी नहीं पता था क्या करना है, क्योंकि गांव में आज भी उतनी गाइडेंस नहीं है कि बच्चे को किस तरफ ले जाएं। आज तो हालांकि इंटरनेट आ गया है। तो ऐसी एक सज्जन थे मेरठ में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। खत्री जी जानते हैं उनको। तो मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि मुझे इस तरफ चलना है। वो कुछ पानी की बात करते थे। तो मैंने अपनी माताजी को घर जाके बताया कि अब मैं पानी का काम करूँगा। बोली ये क्या काम है, पानी तो आ रहा है हमारे यहाँ। मैं कहा नहीं, पानी बचाना, तालाब, नदी, ये सब। बोले पैसे कितने मिलेंगे। मैं कहा वो तो बात नहीं करी मैंने, कल कर लूँगा। तो खैर उनसे मैं अगले दिन का मैं समय लिया हुआ था, तो मैं उनसे मिलने गया एक जगह। तो मैं उनसे बोला कि मुझे अपने साथ आप रख लीजिए, मुझे यही काम करना है। बोले भाई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और मैं खुद अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ इस काम में। जी पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे रख लीजिए। खैर बोले ठीक है, आप आते रहो, करते रहो। तो हमने काम शुरू किया। तो उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो CSC है, उन्होंने कुछ उनको फंड दिया था स्टडी करने के लिए। अब मुझे वहाँ रहना भी था, ऑफिस में भी काम, मैं फील्ड में भी जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने ऑफिस में ही रख लो, मुझे अलग से किराए पे मकान नहीं लेना पड़ेगा, कमरा। बोले यार यहाँ तो एक लड़का है। तो उन्होंने खैर बात मानी। जो वहाँ पोछा वगैरह लगाता था लड़का, वो काम मैंने करना शुरू कर दिया। मैं रात को, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं थी एनवायरनमेंट की, तो 12 बजे 1 बजे तक उनकी लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो ऐसे सीखते सीखते चीज़ों को समझा, क्योंकि गंगा और यमुना का दोआब है मेरठ, और आज हमारी नदियाँ इस हालात में हैं। अगर आप गंगा को छोड़ दें, आज कुंभ की बात हो रही है, वहाँ आज भी साधु संत पानी नहीं पी रहे, वो मिनरल वाटर पी रहे हैं। तो गंगा की ये हालत आज भी है। तो नदियाँ बहुत पीड़ा में हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो नदियों किनारे ही बसी है, चाहे दजला फरात से लेके और ये सब चीज़ें। तो कुछ काम शुरू किया, बहुत सारी नदियाँ खोजी। उनको खोजते खोजते एक स्टोरी है एक नदी की, एक काली नदी है, मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। तो उसको खोजते हुए मैं उसके उद्गम तक पहुंचा। तो वहाँ उस गांव में, अंतवाड़ा गांव नाम है उसका, उसकी लगभग 300 बीघा ज़मीन नदी की थी, जो डॉक्यूमेंट्स में थी। लेकिन जब देखा तो वहाँ पूरी ज़मीन पे खेती हो रही है। तो मैंने वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा कि आप मेरी मदद करिए, ज़मीन को छुड़ाइए, ये नदी की ज़मीन है। लेकिन पॉलिटिकल लोग थोड़ा बचते हैं कि वोट का मामला है। तो मैं लगातार जाता रहा। मैंने एक पत्र लिखा गांव के नाम, उनको थोड़ा डराया भी कि भाई नदी की ज़मीन कब जाने से तुम्हारे ये समस्याएं आएंगी, ये परेशानी होंगी। तो लेकिन वो नहीं माने। असल में हमारे इधर थोड़ा सा कास्ट का भी रहता, मैं त्यागी हूँ, तो वो गांव सारा गुजरों का था, और मुझे कोई बैठाता भी नहीं था। तो उन्हें ये लगता था भी ये इसको क्यों बैठाया जाए, ज़मीन के चक्कर में आया है। एक ऐसी में बैठा था, तो एक दिन एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला त्यागी जी आप रोज आते हो, क्या मैटर है। मैं कहा भाई ये नदी की ज़मीनें खाली करानी है, ये कर नहीं रहे। बोले 4 बीघे जहाँ बैठे हो ये तो मैंने कब्जा रखी है। मैं कहा भाई तो तुम ही छोड़ दो, पहले शुरुआत कर दो। बोले मैंने 2 मर्डर भी कर रखे हैं। और
मैं कहा भाई तुम डरा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले लेकिन मैं 2 बार जेल चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहा तुम छोड़ दो यार। बोले मैं छोड़ दूंगा। खैर मैं आया तो वापस, तो उसने मुझे फ़ोटो भेजे। उसने अपनी खड़ी फसल पे रात को ट्रैक्टर चला दिया और उसने फ़ोटो भेजे कि त्यागी सुबह आ जाओ, मैंने ज़मीन छोड़ दी। तो एक ऐसे व्यक्ति ने ज़मीन छोड़ दी, वो फिर मेरे साथ भी लग गया, तो उससे डरते भी थे गांव के लोग। तो ऐसे करके 300 की 300 बीघा ज़मीन एक एक करके सभी किसानों ने छोड़ी और समाज के ही सहयोग से उस पे झील बनी और आज वहाँ 10 से 15 फीट पानी है। तो वो नदी का ओरिजिन है। तो इसी तरह एक दूसरी स्टोरी एक अलग गांव में है, उसको माने प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी रखा। तो मेरा मकसद ये है कि जो देश की नदियां हैं वो हमारी साफ स्वच्छ रहें, सुंदर बने, क्योंकि जो हमारा वाटर विजन 2047 है, अगर हम समृद्ध भारत देखना चाहते हैं तो नदियों को स्वच्छ रखना जरूरी है। इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट और भी हो रहे थे। मैं उससे पहले कभी ना ट्रेन में बैठा था ना हवाई जहाज में बैठा था। तो ये स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ी। तो मुझे एक मेल आया वर्ल्ड वाटर फोरम से कि आपको हम वर्ल्ड वाटर फोरम में इनवाइट करना चाहते हैं, अपनी स्टोरी बताइए। मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने टिकट वगैरह भेज दिए। तो इस्तांबुल में था वो। अब टिकट आ गए, अब पहली बार जा रहे हैं, अब वीज़ा पासपोर्ट बन गया, वीज़ा लग गया, तो घर वाले एयरपोर्ट छोड़ के आ गए। अब अंदर चले गए, कहाँ क्या करना है कुछ पता नहीं, अकेले वैसे जा रहे हैं। अब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, पहले दुबई जानी थी, फिर वहाँ से बोले जी ये 2 पास हैं, आप पहले दुबई जाओगे। मैं कहा भी मुझे तो इस्तांबुल जाना है। बोले नहीं जी पहले ये वहाँ जाएगी। वो मैं कहा मेरा सामान, बोले अपने आप चढ़ जाएगा उसमें। खैर इस्तांबुल पहुँचा और मैं 1 हफ्ते रहा वहाँ। तो जो एक समझ बनी, पूरी दुनिया के पानी के लोग वहाँ थे, तो मुझे लगा कि हम अभी बहुत पीछे हैं, इतनी गहरी समझ से काम हमको करना चाहिए। तो इस काम को और आगे बढ़ाते रहे और हमने हिंडन के उद्गम खोजने से लेके हमने बहुत सारी करीब 50-60 नदियाँ ऐसी खोजी हैं जो विलुप्त हो चुकी थी, जो ब्रिटिश गजेटर में तो हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिखती हैं। उनको खोजा है और उनको समाज के सहयोग से पुनर्जीवित किया है और अभी भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फिर एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनके बेटे हैं कैनेडी जूनियर। उनका मुझे मेल आता है फिर कि हम आपको यूएस बुला रहे हैं। वो नदियों का ही काम वहाँ करते हैं। तो पहले यूटा में 3-4 बार उन्होंने मुझे बुलाया और फिर इसी काम को लेकर के पूरी दुनिया का एक बड़ा पुरस्कार है टेरी बेकर। तो अभी लास्ट ईयर वाशिंगटन में मुझे दिया उन्होंने और उनको ट्रंप सरकार में भी हेल्थ मिनिस्टर भी बनाया गया है अभी जब ज्वाइन होंगे। तो ये जो कहानी है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको करना पड़ेगा। स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए मोटिवेशन और ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ हैं, उसी से निकाल लेते हैं लोग, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। और अभी हम भारतीय नदी परिषद का गठन किया है, पूरे देश में कैसे लोग मिलजुल के काम करें नदियों का, उसके लिए मैं सभी से मिला हूँ जा करके। नाना पाटेकर के साथ भी मैं बैठा, क्योंकि वो भी नदियों का काम करते हैं महाराष्ट्र में। रविशंकर जी या लक्ष्यराज मेवाड़, जितने भी लोग देश में काम कर रहे हैं, इस काम को आप लोगों को, क्योंकि युवा जो हैं वो क्यों करें, मेरी जो समझ है, जो मैंने सीखा है समाज में और हमारे ग्रंथों से, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, 20 तत्व हमारे हो जाते हैं। 3 हमारे स्वभाव हैं, अच्छा, बुरा और एक बीच वाला स्वभाव। बीच वाला ऐसा जैसे भीष्म, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो कैपेबल थे लेकिन एक बैठे रहे चुप, वो बीच वाला स्वभाव होता है। लेकिन 23 के बाद भी शरीर पूरा नहीं होता है। 24वां तत्व है हमारी चेतना। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए लेकिन उनके अंदर चेतना थी। तो जब तक चेतना नहीं हमारी जागृत रहेगी, जब तक शरीर पूरा नहीं है।
और वो चेतना है आत्मा। ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा जब तक जन्म मरण के बंधन में रहती है, जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, वो जब शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। और परमात्मा ही हमारी प्रकृति है। प्रकृति कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है इसके अलावा। जो हमारे आसपास का वातावरण है, अभी बहुत अच्छी बात कही इनमें इसने, प्रकृति ही परमात्मा है। अगर आपको सच्ची सेवा करनी है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग ग्राउंड पे जाकर के कसला चलाएं, तालाब खोदें, ये करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको आप एक फ़ोन करके भी अगर कह देंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक सहयोग है। कोई फाइनेंशियली सहयोग कर सकता है, तो लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। बड़ी दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियली आती है। समाज में सबसे बड़ा चैलेंज तो घर से शुरू होता है, जो मैंने बताया, उसके बाद फाइनेंशियली होता है, फिर लोग खींचातानी करते हैं। एक छोटी सी एक स्टोरी और बता के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि शादी का विषय था, तो एक रिश्ता आया गांव में, तो उन्होंने उनको भेज दिया कि लड़का तो मेरठ रहता है, आप वहाँ चले जाओ। मुझे फ़ोन करके बता दिया पिताजी ने हमारे, बोले वो आएंगे भाई, मिल लेना उनसे। हमने तो हाँ कर दिया। ठीक है। अब वो आए, उसी समय पे गेट बजाया, अब मैं ही रहता था वहाँ, गेट खोला मैंने, बोले जी रमन त्यागी से मिलना। मैं कहा वो तो फील्ड में गए। अब वो चले गए बेचारे, बाहर से पीस से फिर फ़ोन कर दिया गाँव में कि जी वो तो है नहीं वहाँ, झूठ बोल रहे आप। उनका मुझे फिर फ़ोन आ गया, कहा जी हाँ, मना कर दिया था मैंने, मेरे भेजने में दोबारा मिल रहे। और फिर दोबारा आ गए थोड़ी देर में, बोले रमन, मैं कहा जी मैं यूँ आ जाऊँ। लेकिन मैं कहा जी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इस काम में आगे बढ़ना, बड़ा बंधन हो जाएगा। बोले जी शादी तो आपसे ही करनी है, बेटी की। मैं कहा बड़े अजीब आदमी हो। बोले जी हम आपके घर के ही आए, तुम्हारे माता पिता ने जबान दे दी, शादी तो यहीं होगी। तो ऐसे बंधन भी समाज के काम के साथ, जो पारिवारिक ज़रूरतें या जिम्मेदारियां हैं, या माता पिता का एक कर्ज है, उसको भी ना भूलें। वो मेरी भूल थी कि मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि माता पिता दुखी हो रहे थे। तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं इस तरह के टॉक में पहली बार आया हूँ, मुझे कम से कम 20-25 देश घूमने का मौका मिला है इस काम से, लेकिन इस तरह से मैं पहली बार आया हूँ, तो गलती के लिए क्षमा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन ये है कि जो भी ऐसे काम हैं प्रकृति के, पर्यावरण के, उनको स्वयं करें। स्वयं नहीं कर सकते हो तो दूसरे को सहयोग करें, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी आलोचना ना करें। धन्यवाद।